हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। मैं इसमें खड़ा हूँ नीची बोर्ड। आपको मैं बताता चलता हूँ कि यहाँ नीची बोर्ड में एक भैया जी हैं जो देहरादून में मेडिसिन पर काम करते रहे और इनके 3 लड़कियाँ हैं, जहाँ पर पति पत्नी जब सुख दुख के एक साक्षी बनते हैं, एक जिम्मेदारी को समझते हैं, वहाँ पर आज भैया की इस प्रकार की तबीयत खराब है। यहाँ पत्नी का कोई भी साथ नहीं, जब तक पैसा रहा वो इनके साथ में रही और इन्होंने खूब मेहनत की। जितनी मेहनत एक इंसान करता है परिवार के लिए काफ़ी की। इन्होंने मेडिसिन पर काम किया, फिर इन्होंने देहरादून में 4 ऑटो लिए, उसका किराया जो चलते हैं उसका लाभ जो है वो इनकी पत्नी उठा रही है और इनकी 2 लड़कियां उठा। लेकिन जो बड़ी लड़की है इसका भाग इतना भगवान के ऊपर, आप ये सोचिए कि इसका इतना टूटा कि इसका परमात्मा भी इसके साथ में इसमें नहीं खड़ा है। क्योंकि इसका तो एक विचार है कि एक तो पिताजी पड़े हैं, पिताजी के लिए इलाज करवाना है इसको, और ये शुरू से ही अपने अपनी माँ के साथ में नहीं रहा, अपनी दादी के साथ। पूरी बात क्या है विकेत नहीं बताना। जब हम 15 दिन के थे तो वो हमको छोड़कर चली गई थी यहाँ से देहरादून, वहाँ चली गई थी पटना बिहार, भाग गई थी पटना बिहार भाग गई थी। और उसके बाद में काफ़ी समय बाद मेरे पापा उनको ढूंढ कर लाए थे। 8 महीने बाद उनको ढूंढ कर लाया गया था। हमारे मोहल्ले के सब लोग जानते हैं, तब लेके आया गया था उनको। फिर भी उन्होंने रखा, मगर वो हमारे परिवार के साथ कभी नहीं रही। अच्छा। तो हमने हमारे परिवार के साथ वो कभी भी नहीं रही। उसके बाद में पता नहीं कहाँ कहाँ इनको भेज दिया काम करने बाहर, अकेले वो रहती है। काफ़ी टाइम ननिहाल में रही। उसके बाद में इनको देहरादून लेकर वो चली गई। देहरादून लेकर चली गई, फिर वहीं इन्होंने सबसे पहले मेडिसिन कंपनी में काम किया। देहरादून में मेडिसिन कंपनी ट्राइका में काम किया इन्होंने। जब थोड़ा सा माहौल अच्छा हो गया, वैसे हो गए, तब इन्होंने अपने खुद के ऑटो खरीदे, 4-5 ऑटो खरीदे। वो खुद चलवाते थे किराए पर, और ये खुद भी उसमें से एक चलाते थे। अच्छा। उसमें तो से 3 किराए से चलते थे, एक अंकल जी। हाँ, एक ये खुद चलाते थे। और काफ़ी सारा इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई, काफ़ी पैसा कमाया। हमने सुना है कि शादी के लिए आपके लिए पैसे जोड़े थे इन्होंने। हाँ, ऐसे ही एक बार जब ये हमारे यहाँ आए थे, अभी कुछ दिन पहले हमको पता चला, हमको ये बात नहीं पता थी। 1 महीने पहले हमारी हमसे छोटी वाली बहन ने शादी करी इनकी मर्जी के खिलाफ। उसके निकाह नामे पर भी दस्तखत नहीं है। बहन की शादी हाँ, ऐसा हमें सुनने में आया है कि आपको पता चला? जी, हमको ये पता चला 1 महीने पहले शादी हुई। हमको अभी थोड़े दिन 5-10 दिन पहले पता चला कि मेरी बहन की शादी हो चुकी है और इनकी मर्जी के खिलाफ हुई है और अदर कास्ट में लव मैरिज की है, अदर कास्ट में करी है। वही लड़का पहले से ही वहीं रहता था देहरादून में। हाँ, देहरादून में पड़ोस में ही रहता था और यहीं का है, इस्लाम नगर का। इस्लाम नगर का मुस्ताक नाम है उसका। उसको फोटो भी मेरे पास है, ठीक है, हम आपको दिखाएंगे फोटो उसका। तो उससे उसने शादी करी है। इनके निकाह नामे पे दस्तखत नहीं है, ये हमारे सुनने में आया है। हमको मतलब इनको कहीं पर से नहीं पूछा हाँ, ये कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे, इतने में उन्होंने निकाह कर दिया। माँ उसमें शामिल थी? जी, वो उसमें शामिल थे। और उससे 7 महीने पहले हमारी सबसे छोटी बहन की शादी हुई। अरे उसमें भी हम लोग कोई शरीक नहीं थे, ना मेरे पापा शामिल थे। वो ननिहाल में रायपुर में हुई है और उसमें भी मेरे पापा के निकाहनामे पर दस्तखत नहीं है, वो भी इनको बिना बताए। इनसे सारे अधिकार छीन लिए। अब अंकल जी की कैसी तबीयत का पैसा कैसे खर्चा चल रहा है जो उनको? देखिए सर, हमारे पास तो कुछ नहीं, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं। जब 15 दिन का वो हमको छोड़ के गई थी तो हमारी दादी लोगों ने हमको सहारा दिया था। इन्होंने हमको सपोर्ट किया, हमारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, हर चीज़ का खर्चा इन्होंने उठाया है। एक पैसा भी कभी इनसे ना लिया हमने, ना अपनी माँ से हमने कभी लिया। और अब जो इस हाल में हमारे पापा हैं, तो हमारे चाचा हैं, हमारे दादी लोग हैं जो उधार लेकर, लोगों से कर्ज लेकर इनका इलाज करवा रहे हैं। अच्छा, जब खुद भी बिहार पटना चली गई थी, फिर क्या वापस गोला आई? नहीं, वापस गोला नहीं आई थी। बहुत दिन बाद पता लगा था, 8 महीने बाद कैसे पापा ने मेरे पता लगवाया था, तो ये खुद लेकर आए थे। वो दूसरे के साथ निकल गई थी? जी, तब वहाँ से उनको लेकर आए। फिर इसी घर से
फिर भागी है। ये देखिए उसके बाद बैठी दोबारा है, फिर भागी महिला है। दिखा के लाके फिर रात में भागी है। अच्छा, आपसे कभी आपसे कोई लगाव, नहीं। माँ जो होती है वो लड़की से लगाव रहती है, आपका वो ऐसा कभी रहा अभी है? 5 साल पहले हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हमको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई थी, सारा सेंस हमारे दिमाग का चला गया था, तो बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ से खबर भेजी गई थी कि तुम्हारी लड़की की हालत बहुत ख़राब है, आ जाओ। तो उन्होंने कहा मरती है तो मर जाने दो, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। आपको अपनी लड़की नहीं मानते? नहीं, हम नहीं आएंगे। दो हैं उनके साथ में? जी, 2 उनके साथ में। देखिए, ये बिटिया का कहना है अपनी माँ से, क्योंकि उसका कहना है कि मेरा तो तुमने भविष्य कैसे कर दिया कर, लेकिन आज उनका पति खुद बीमार है, लेकिन अभी तक ना वो देखने आई है, और सारा पैसा जो इन्होंने कमाया है वो अपने में दबा के रखा है, और कई ऐसे प्लाट भी हैं, 3 प्लाट आपने बताया। जी, 3 प्लाट हैं, बाकी सुनने में आया है कि 4 प्लाट हैं, मगर ज़्यादातर हम अच्छा, तीनों प्लाट किसके नाम पर हैं? इनकी बेटियों की। ये हमें नहीं पता, ये क्लियर नहीं है कि किस। लेकिन आप भी वहाँ के अंश हैं, आप कुछ क्या ऐसे कोर्ट में जाएंगी? जी, हम इसके खिलाफ जरूर कोर्ट में जाएंगे। क्या आपने एप्लीकेशन देगी थाने में? जी, अभी हमने दे दी है। दे दी है? जी। ठीक है। देखिए, इनके भैया जी हैं, मैं उनसे भी थोड़ा रुख लेता हूँ, और मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि क्या भैया जी, क्या आपको लेकर, भैया जी आपसे बड़े हैं, बड़े भैया बड़े हैं, भाई हैं। इनका हमेशा नेचर कैसा रहा है? नेचर तो अच्छा रहा हम लोग खिलाफ, मगर ये है कि कहीं पैसा देना लेना होना, ये आपसे कभी लेन देन का मामला, पैसा नहीं, देना नहीं। भाइयों में चल जाता है कभी? नहीं, बस ये हुआ 1-2 बार उन्होंने पैसा लिया है, तो हमसे नहीं लिया, खेत का पैसा था तो वो लेके आए, खेत रख के आए तो वो लिया पैसा। और वो था हम ही लोगों का, हमारे भाई में इतना होता है कि हम लोग कभी कोई इस तरीके से बात सबसे बड़े जैसे। जी, मगर इनका 1 रुपया ना कभी हमें मिला ना इनके बच्ची को मिला। लेकिन आज जो आपको सेवा करनी पड़ी वो अपने पैसे से आप कर रहे हैं? वो हम अपने यार दोस्तों से लेके कर रहे हैं, और अगर झूठ बोल रहे हो तो हम नंबर दे नहीं, देंगे, नहीं, वो और पता उनके पास जाइए, कितना पैसा मैंने लिया है कितना नहीं लिया है वो भी बता देंगे। लेकिन इनके पास तो लाखों प्रॉपर्टी है, लेकिन उसकी मिसेस जो दबा के रखा है। जी, वो नहीं खर्चा करना चाह रही, पैसे की तो बात छोड़िए, हाथ पैर से भी नहीं करना चाह रही वो। जब आप बता रहे थे, अभी बिटिया का मैं इंटरव्यू ले रहा था, तो आप बता रहे थे वो एक बार जब बिहार से आई थी, यहाँ से भी भागी थी। ये मेला दिखा के लाई थी, वो भैया हमारी बैठी है पड़ोस में, हाँ। रात में जो चैती का मेला लगता है, तो फिर वहाँ से मेला दिखा के लाई है, उसके बाद ये भागी। फिर यहाँ से अगर इतनी जब भगोड़ी, फिर वहाँ गई है, मतलब फिर बाहर नहीं गई, फिर वो अपने मायके भाग गई। और जब सबसे पहले भागी थी तो वो पटना, वो 8 महीने बाद आई। तब यही लड़की थी आरती। मतलब इतनी भगोड़ी होने के मगर बाद इसके बावजूद भी हम लोगों ने रख लिया, यही बस इंसानियत थी, नहीं, आप इंसानियत कर ली। उसी का फायदा उठाया। ऐसी औरत को घर में रखना नहीं चाहिए था, ना हमारे रिश्तेदार में ना खानदान में, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारी इस औरत ने इतना किया, उसके बावजूद भी हम लोगों ने एक्सेप्ट किया उनको। ये अच्छी सोच है आप लोगों की, जो उनका- वरना कोई भगोड़ी औरत को रखेगा? कोई आदमी नहीं, बताइए। कोई नहीं। आदमी खुद नहीं रखता है, मतलब आदमी ने मोहब्बत किया तो तभी रखता है। सही बात है। देखिए, और इनके बचने भैया, आपका भैया से कैसे तालमेल रहा है? हम लोगों का सही रहा है, हमेशा मिलते जुलते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब हाँ, देखो इस वक्त तो उनके साथ ही में होना चाहिए उनको ना, पर नहीं है वो। नहीं, और इतनी मेहनत की है, मेडिसिन पर काम किया, फिर उन्होंने ऑटो चलाया देहरादून में, वहाँ पे, और फिर उन्होंने धीरे धीरे 4 रिक्शे और लिए, काफ़ी अच्छी संपत्ति बना ली होगी, 25 लाख की संपत्ति जो। और माशाल्लाह 2 लड़कियाँ कमा रही हैं, ठीक, 12-12 हज़ार रुपये वो भी कमा रही हैं। अच्छा, लड़कियां भी कमा रही हैं? हाँ, मेडिसिन में वो वो भी तो काम इंस्टाग्राम चला रही है सब। फिर काम करती हैं, वो भी काम किया क्या था। क्या काम? मेडिसिन कंपनी वो भी थी देहरादून में, सब वही ज़्यादातर कंपनियाँ हैं। लेकिन एक बाप पड़ा है तो 2 लड़कियों को देखना चाहिए। एक बड़ी देखना बहन चाहिए, जो है वो पर वो बेचारी नहीं इतना कर रही है, रही तो है। उसके लिए क्या किया जाए? वो तो और आरोप लगा रही है ना हम लोगों के ऊपर। अच्छा अच्छा। यहाँ तक इसने अपना पेपर भी छोड़ दिया। अभी पेपर पड़ा था इसका 9 तारीख को, हमारे बाप के जरिए कि मेंटली डिस्टर्ब है माँ बाप के लिए, तो इसने पेपर भी अपना छोड़ दिया है। ठीक है। और क्या नाम, जब ये यहाँ से भागी थी यही इसी घर से, तब विनय तिवारी का वहाँ फैसला भी हुआ था, बुलाया था। अच्छा अच्छा। वो आई थी लेडीज आई थी, उनके परिवार के लोग आए थे, इधर से हम लोग गए थे। ये हमारी जो बैठी मैया जो रात में मेला दिखा के लाई थी, अच्छे सब कुछ कायदे से, उसके बावजूद ही भाग गई थी यहीं से। तब अपने मैके गई थी। शुरुआत की तब बातें कहीं बहुत की बातें हैं, शुरुआत की। अब वो अपने वहाँ अपने मायके में है? मैके में ही है वो अभी। क्या और उनको बच्चे भाई उनके भाई देहरादून लोग के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्या मायके में? अब फिलहाल हमें ये तो पता नहीं, क्योंकि हमारे लोग हम लोगों का आना जाना है, हम ये नहीं बता बात सकते है कौन सपोर्ट कर ना। रहा वो है, कभी कौन आती है ना हम लोग कभी जाते हैं, बात ये पड़ती क्या है ना। अभी इसके लिए आपने कोई एप्लीकेशन थाने में दी? अभी नहीं दी है, दी है। क्या आप चाहते हैं?
हम तो यही चाहते हैं अपने जो हमारा लग रहा है मतलब जो जिंदगी भर कमाया उन्होंने तो उनका हक नहीं बनता है क्या? सही बात है। उनका अपने कुछ ऐसा भी लगाया भी है उनका और हक फिर बनता है। आपको हर रस्म निभाना चाहिए उनका जो हक बनता है। जो जो लेटरिन आपको निकाह करके जो लाया। लेटरिन कर रहे हैं ये, हाँ वो लड़की उठाने का फर्ज है कि बीबी का है, ये बताइए। सही बात। ये बैठी बहन ये छोटी वाली और ये बहन, ये दो लोग कर रहे हैं लेटरिन बहन बाथरूम। और जो फर्ज बनता है वो जन्म दिया था इनको। माता जी, आपकी बहू के हाथ से कभी रोटी खाई है? भैया हम कसम खाए वाले हैं, हम कभी ना खाए, ना हमें पैसा जाना ना भैया अच्छा, का। जब शादी जब करके आई थी तो हाँ, कैसे तब तो चले? साल 6 महीना हुआ है। कैसे तो चले? हाँ शुरुआत में तो हाँ शुरू में सही चलता। अब सही कबू ना चली, लड़ाई दंगा इनके में हमें कई बाबा की यह बैठ रहा है। देहरादून कौन लेके गए थे? ये लेके गए थे वो? नहीं नहीं, ये तो क्या नाम पहले वो अपने लेके गए आदमी रहे, को पहले ले ले जाते गए हैं कश्मीर हाँ। और फिर बाद कश्मीर में भी देहरादून, लेके पहले कश्मीर ले गए रहे। पहले वही जब इनकी तबीयत खराब है हम बिल्कुल मरे वाले हो गए तभी फोन करी। हाँ इनका कैसा लगा तो ये मेला चल रहा है कांवरिया का, आपका पता नहीं कैसे हम दोनों लड़कन भेज तब इनका मंगवाया रहे कश्मीर से। कश्मीर से, तब यहाँ इलाज इनका करवाए, फिर अपना घर बैठ रही, उसके बाद फिर ठीक क्या हो गए। वहाँ से ही इनकी तबीयत खराब हुई देहरादून में ही इसकी मिसेस के द्वारा? ना हाँ ये इनका जो है कही है अपने आप कोई इनके दस्तखत को ना लोने दोनों निकाह का भवा इनका इनसे कोई मतलब हाँ, उस वहीं से। मतलब लड़कियों को हाँ तो उसी में माइंडली डिस्टर्ब हो गए। तो अभी 6-4 महीने यहाँ हमारे वहाँ आए हुए 1.5 महीना इनके हुए हैं। जब आए थे तो माइंड हल्का मतलब इनका हल्का कहीं पर disturb से कहीं शादी को लेकर इनको कहीं पर से मन नहीं था। था। मन नहीं था, मगर माँ का मन था। माँ का मन। माँ करे माँ ने ही जितनी तारीफ करूँ वो कम हो। अकेले दम पर अपने पिता का सहारा बनी है और प्रशासन से भी मेरी मांग है इस बिटिया को न्याय मिले और हम सब जनता और जो यहाँ पर है जो भी कुछ दुआएं से या कुछ भी इसको मदद करें। और आज इनका पिताजी जो है वो बेचारे ना बोल पाते हैं, एक आंख भी इनकी खराब हो गई है। इस प्रकार की पत्नी ने इनके संग इतना सितम किया है कि आज वो अपना ही पैसे में इलाज नहीं कर पाता है। कुछ सरकार से कुछ आप क्या कहना चाहते हैं? बस हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा अधिकार है वो हमें मिले, हमें अपने लिए नहीं चाहिए है, क्योंकि हम काम नहीं कर रहे हैं, हम खुद पढ़ाई उसका कर रहे हैं। अधिकार जो होता है जब जी। कोई बैंक में होता है तो उसमें लिखा जाता है, उसमें आपका कोई नाम है? नहीं, कहीं पर मेरा कोई नाम नहीं है। हमें राशन कहीं कार्ड पर- में तो होगा ही नहीं। जी जी, राशन बस कार्ड में राशन नाम कार्ड है से ही हमारा। निकल जाएगा सब। बाकी और हमारा कहीं भाई जब पर राशन कार्ड property में है तो कोई फिर नाम आप जाहिर हो कि आप जी, उन्हीं की लड़की हो। राशन तो कार्ड जिस- में हमारा नाम है, बाकी कहीं पर किसी प्रॉपर्टी में हमारा नाम नहीं है। इन्होंने हमको हो दिखाया तो था। इनकी अंश जी जी। तो आपको मिलेगा। और इन्होंने जब अभी थोड़े दिन पहले जब ये आए थे, जब ये थोड़ा ठीक थे, तब ऐसे ही हम लोगों के घर में बात चलने लगी कि जो है शादी वादी के लिए, हमारी शादी के लिए, तब इन्होंने बताया था कि हमने कुछ जेवर बनवाए हैं तुम्हारे अच्छा, लिए। आपकी शादी जी, चली? हमने तुम्हारी शादी, तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी के लिए हमने जेवर बनवाए हैं, झुमकी बनवाई है, नथनी बनवाई है, सोने की चैन बनवाई है, गले का हार बनवाया और 2 कंगन बताए थे बनवाए। ये सारी चीज़ें बनवाई है और सेफ तुम्हारी माँ के पास रखा है ये सारी चीज़ें। हाँ, जब आप- वक्त पड़ेगा तब तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी भी हमने खरीदी है, बैंक बैलेंस भी रखा है और वो सब मेरी माँ के पास है। तो जब ये लखनऊ हॉस्पिटल में आई थी तो मैंने उनसे कहा था कि आप अपना 1 रुपया मुझे मत तो दीजिए, आप- जो मेरे पापा ने मेरे लिए बनाया था वो दे दीजिए और हमसे कहीं पर साइन करवा लीजिए कि पूरी ज़िंदगी में हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे और हमें मत दीजिए, उसको बेच करके आप यहीं रुक के इनका इलाज करो। अपने पापा का हाँ, इलाज तो वो करो। कहने लगे वो सब मेरे पास नहीं है, वो सब कर्ज में चला गया। अच्छा, जी, तो काहे का कर्ज कर लिया आपने? पता नहीं, जब तक मेरे पापा पर तो कोई कर्ज ही नहीं है, कभी इन्होंने किसी का 1 रुपया उधर, इनका है लोगों पर, इनका लोगों पर है, मगर कभी उन्होंने कर्ज नहीं लिया है किसी का। 1 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्ज है। अभी जब इनको पापा को लेके गए थे हॉस्पिटल तो वहाँ दवाई पानी का खर्चा, तो हमने अपने दोस्तों, क्योंकि मेरे चाचा हैं, कितने टाइम से पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, 3 साल हमारी तबीयत ख़राब रही थी, तो सारा खर्चा उन्होंने उठाया था। 3 साल तक 1 रुपये का काम इन्होंने नहीं किया था। बैठे बैठे सारे लोग बैठे, सारे फिर भाई और बैठे अब हुए जब हैं मेरे कहीं पापा की तबीयत खराब हुई तब भी वो सब बैठे पड़े हैं, तो हम कहाँ से लाएंगे, हम कहाँ से इनका खर्च कोई नहीं काम कर पा रहा है यहाँ पे। बताइए। देखिए इनके हाथ का ऑपरेशन हुआ जब ये आए हैं तो ये उंगली में बहुत मोटी सी गांठ बनी थी, तो सबसे पहले हमने इसका ऑपरेशन करवाया, मेरे चाचा लोगों ने खर्चा दिया। इनकी आँख में मोतियाँ, सब मेरे पास रिपोर्ट्स इनकी मौजूद हैं, और जो इनकी आँख खराब हुई थी उसका ऑपरेशन करवाया। हमारे पास वो नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, क्योंकि 5 यूनिट है, हमने बहुत भाग दौड़ की, बहुत जगह बात की, मगर हमारा बन नहीं पाया। तो फिर आँख का ऑपरेशन करवाया, तो उन्होंने, डॉक्टर ने मना किया था कि 1 महीने तक ये कहीं जा नहीं सकता।
1 महीने तक कहीं नहीं जा सकते हैं, तो इनको जो दिमागी हालत इनकी वहाँ से ख़राब थी, तो हमने ये सोचा था कि ये दिमागी हालत वहीं से खराब। जी, जब ये आए थे इनके पैर में टूटी चप्पल थी, फटे हुए इनके कपड़े थे, गंदे संदे एकदम, और बहुत भूखे थे। जैसे ही आए हैं मेरे पापा तुरंत कहने लगे बिटिया हमें खाना दो, भूख मेरे बहुत तेज लगी, और 20 रुपए इनकी जेब में पड़े थे। देहरादून हाँ, 20 रुपए इनकी जेब में, जहाँ 4 ऑटो चलाते थे। वहाँ 4 ऑटो चलाते थे। तो उस हालत में जब हमने इनको देखा उनको ना, इनका लगता है कि इनकी पत्नी इनको शोषण कर रही थी वहाँ। जी, तभी ये भाग के आए वहाँ। जी, तभी वहाँ से ये भाग के आए। और उन सब ने हमेशा ये कह रही हैं, हमारा सब मोहल्ला जानता है, हमारी रिश्तेदारी जानती है कि मेरे पापा ने उनकी ज़बान से निकलने से पहले ही हर चीज़ उनको लाकर उनके लिए हाजिर कर दी। मगर पता नहीं कैसे उन लोगों ने क्या किया, सब कुछ अपने नाम करा लिया, सब कुछ करा लिया। और वहाँ जो उन्होंने शादी करी है, उल्टे सीधे काम कर रही हैं जो, उसके बारे में पापा को जब पता लगा है, तो ये सब उनका दिमागी हालत वहाँ पर ख़राब हो गई। और डॉक्टर ने बताया था, जब इनकी रिपोर्ट वगैरह जांच हुई तो बताया कि इनको कुछ दवाइयाँ दी जाती थी जो माइंड को ख़राब करती हैं, इनको दवाइयाँ दी जाती हैं। मम्मी के द्वारा। हाँ, बहुत समय पहले से इनका 1-2 साल से दवा दी जा रही है, जो इनके दिमाग को धीरे धीरे ख़राब कर रही है। जी सब बोल भी गए। जी नहीं, कभी तुम्हें कभी पहचानते एकदम हैं? बच्चों वाली, हाँ पहचानते जी हैं? जी पहचानते। कभी कभी एकदम बच्चों, जब आए थे यहाँ तो कभी कभी एकदम बच्चों वाली बातें हमसे ही हमारे बारे में पूछते थे कि बिटिया आरजू कहाँ है मेरी। उनसे हमारे चाचा से पूछते थे कि बिटिया भैया सब डिस्टर्ब कर दिया दिमाग को। डिस्टर्ब कर दिया एकदम दिमाग को। हर चीज़ का इनका रूटीन बना था, कुछ भी नहीं। मगर ये ऐसा रूटीन डिस्टर्ब हो, कभी 3 बजे रात को आपकी उठकर इसमें खाना। माँ कहाँ रह रही है? इस समय वो रायपुर घुंसी गाँव पड़ता है, अपने मायके में रह रही है। देखिए बिटिया का हाल काफ़ी बुरा है, क्योंकि इनके पिताजी का ना कोई दवाई करवाने वाला है, चाचा इनके जो हैं वो कर रहे हैं, इन कब तक करेंगे। लेकिन इन्होंने पास संपत्ति काफ़ी है, 3-4 मकान है और 4 ऑटो किराए से चलते काफ़ी अच्छा खासा है। प्लॉट है मकान। प्रशासन इन चीज़ों को देख के इनकी मदद करे, और इनका बहन का जो हिस्सा है वो इसको। मैंने कैमरामैन आपसे फरमा के साथ